बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज की वर्कशॉप कराने का मकसद भी ये था कि हमारे असातिज़ा, हमारे स्टूडेंट्स किसी हद तक और हमारे एजुकेशनल मैनेजर्स को ये आगाही दी जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। सिर्फ आप जब तक उसका सॉफ्टवेयर, उसका टेक्नोलॉजी का पार्ट मुतारिफ नहीं कराएंगे, ये बिल्डिंग्स, ये फर्नीचर, ये पोस्टें, ये अपग्रेडेशंस, ये कोई मैटर नहीं करेंगी। हमें, हमारा एंड यूजर है हमारे बच्चे, उन बच्चों को बेस्ट पॉसिबल वे में और क्विकेस्ट पॉसिबल वे में हमने वो कौन सी स्किल सिखानी है ताकि वो अपनी तालीम को बेहतर तरीके से हासिल कर सकें और ग्लोबल सिटीजन और बड़े कंपेटिटिव तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। उसमें कहते हैं ना, आईने नौ पे अड़ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है क़ौमों की जिंदगी में। तो आईने नौ से डरे मत, टेक्नोलॉजी को अब आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। अब कन्वेंशनल मॉडल की टीचिंग इज नॉट हेल्पिंग अस आउट। अगर होती तो हम 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे बच्चे ना होते, इस्लामाबाद में लोग बच्चे ना होते। रिजल्ट 100% की क्वालिटी को मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। तो हमें उस पर फोकस करना। टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप बच्चे को एक्सेस दे रहे हैं उन टूल्स का, उन प्लेटफॉर्म्स का जो कि अमेरिका और इंग्लिस्तान और कनाडा और चाइना में बच्चों को मिलते हैं। लेकिन उसके लिए वो पहले बैरियर को क्रॉस करना है। पहला बैरियर था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक हो, स्कूलों में लैब्स हो जाएं, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाए और असातिज़ा हमारे कंप्यूटर साइड पे रिक्रूट हो जाएं, बेहतर मैथ्स की साइड पे हो जाएं, फिजिक्स की साइड पे हो जाएं, और जो सोशल साइंसेज के भी हों उनको भी टेक्नोलॉजी के वो टूल्स पता हो जिनको वो यूज करके बच्चों के साथ इंगेज होकर एक कोलैबोरेटिव माहौल में पर्सनलाइज लर्निंग को प्रमोट कर सकें। तो आज की वर्कशॉप का भी ये मकसद है, जो आपके साथ डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिस्कस करेंगे कि हम एआई को कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं। और ये आपकी असेसमेंट में भी हेल्प करता है, रेगुलर बच्चे को सेल्फ असेसमेंट में भी हेल्प करता है और बच्चे की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन और मॉडलिंग भी करके देता है। तीसरी बात यह है कि हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल लेसन भी बनाता है, टीचर्स को हेल्प करता है अपने लेसन प्लान बनाने में। तो ये सारी चीजें इसके अंदर एम्बेडेड हैं। फिर आपकी ये ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये लेसन्स को कन्वर्ट करके आपको दे सकता है। और इसमें हमारी बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। तो जहां तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक इंशाल्लाह आई होप 100% इस्लामाबाद के स्कूलों में आईटी लैब्स और क्रोमबुक्स और स्मार्ट स्क्रीन पहुंच चुकी होगी। दे आर इन द पाइपलाइन, हर जगह डेली हम ऐड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताकि जो प्राइमरी स्कूल जिसमें 100 बच्चा भी पढ़ रहा है उसमें एक क्लासरूम 100% क्रोमबुक्स, टेक्नोलॉजी और स्मार्ट क्लासरूम होगा, ताकि आप रोटेशन के साथ बच्चों को एक्सेस दें ताकि वो पर्सनलाइज लर्निंग में आए। तो उसको पता हो कि मैंने इंग्लिश और मैथ सीखनी है तो मुझे सवाल कैसे पूछना है, उससे जवाब कैसे लेना है। जवाब आपको कंप्यूटर देगा, सवाल पूछना आना चाहिए। तो आपने बच्चों को इस ट्रेनिंग के जरिए और आगे सब्सिक्वेंट जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग आई है उसमें बच्चों को ये बताना है कि आपने एआई से कैसे प्रॉम्प्ट करना है सवालों को और कैसे अपने लेसन्स की लर्निंग करनी है। टेक्नोलॉजी, मैथ्स, न्यूमरेसी स्किल्स। देखें, मुझे ये बार बार बताया जाता है कि 70% बच्चे वो हैं जो प्राइमरी स्कूल में पहुंच गए हैं लेकिन वो ना प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगर ये हाल है, शायद इस्लामाबाद में उतना बुरा ना हो लेकिन पाकिस्तान में है, तो हमने इस्लामाबाद को एक बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस बनाना है इंशाल्लाह। तो जब इस्लामाबाद को बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस बनाना है तो वो बच्चे आपको आउटपुट देंगे। इसमें 3-4 चीजें हैं जो हमने करनी है कि क्लासरूम में जब एक दफा बच्चे को थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए तो फिर उससे डेमो कराया जाए कि तुम बताओ कि ये कैसे किया बाकी स्टूडेंट्स को, ताकि बच्चों की कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो। जब वो डेमो देगा क्लास में, आप टीचर की तरह कि तुम बताओ, तो वो थोड़ा बोलेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएगा, आई कॉन्टेक्ट बनाएगा, अपनी पोस्चर ठीक करेगा, अपने अल्फाज को गैदर करेगा, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेगा। एआई उसको हेल्प करेगा प्रोनाउंसिएशन में, एआई उसको हेल्प करेगा रिकॉर्डेड जो मटेरियल है उसको बार बार दोहराने में, एआई उसको हेल्प करेगा डिफरेंट ऑप्शंस में, एआई उसको हेल्प करेगा मैथ्स को सीखने में, मैथ्स को आगे तक ले जाने में, उसको गेम्स के जरिए मैथ सिखाएगा, उसको स्टोरीज के जरिए मैथ सिखाएगा, उसको स्टोरीज के जरिए लैंग्वेज सिखाएगा, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। और हर एआई का मॉडल हर बच्चे के लिए एक स्पेसिफिक होगा, उसके मिजाज के मुताबिक, उसके सवाल की क्वालिटी के मुताबिक, उसकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन उससे पहले असातिज़ा आपने इसको थोड़ा सा
سیکھنا ہے. اور یہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو بتائیں گے کہ میکسیمم 3-4 دن کی ایکٹیو ٹریننگ کے بعد یو ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. دا اونلی تھنگ از آپ نے لیپ ٹاپ پہ انگلیاں رکھنا سیکھ جائیں اور وہ سیکھ جائیں اور دیکھیں کہ اس کو ایک دفعہ ونڈو اوپن ہو جائے اور اس کو آگے کیسے آگے لے چلیں. تو فیوچر از ٹیکنالوجی اور میری دعا ہے. اور انشاءاللہ ابھی اور بھی آپ کے پاس 150-200 اساتذہ ریگولر سائٹ سے بھی آ جائیں گے, وہ بھی آپ کو جوائن کر لیں گے. اور پلس جو ہمارے ٹیک فیلوز آ رہے ہیں 150 وہ بھی آ جائیں گے. تو انشاءاللہ جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی فلڈ کر رہے ہیں اسلام آباد کے اسکولوں میں, اور ایچ آر کی کوالٹی کو بھی امپروو کر رہے ہیں اور ایڈیشنل ایچ آر بھی لا رہے ہیں. تو ہمارے پاس نیکسٹ سیشن میں اچھے ریزلٹس کے لیے ایک اچھا بیس بن جائے گا. تو ریزلٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمبرز بہت اچھے آ جائیں. ریزلٹ کا مطلب ہے کہ بچوں کی کوالٹی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو, ان کی ایبلٹی امپروو ہو ٹو لرن دیم سیلز ود دا ہیلپ آف کلاس روم میں. ٹیچرز کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا آدھا بوجھ ختم ہو جائے گا. ایک تو بچہ پک کر لے گا خود ٹیکنالوجی سے, اور دوسرا آپ کو اپنے لیسنز اور ٹیوٹوریلز پلان کرنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ کو بچے کو کچھ چیز سمجھ دی آئے گی, آپ کلک کر کے اس کو ایک ایگزامپل ویڈیو سے ڈاؤن لوڈ کر کے یا ادھر ہی اے سے نکال کے دے دیں گے. اس کو بتائیں گے کہ اگر سوال ہو تو سوال اس طرح سے پوچھو, اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی اس طرح کیا سمجھ نہیں آ رہی. تو ہر بچے کا کیا نہ سمجھ آنے کا معیار ڈفرنٹ ہے. اس کوئی تیسرے سٹیپ پہ پھنس جاتا ہے, کوئی چوتھے سٹیپ پہ پھنس جاتا ہے. تو اے آئی اس کو ہر سٹیپ